अब्बास के बाजू कैसे कटे, नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं, आप जाएंगे बाबा, सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा, बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा, बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा। हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीवियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदें सूनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खैमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खैमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खैमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इमाम कभी बहन को तसल्ली देते हैं, कभी शहरबानों को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे रुबाब को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे लैला को तसल्ली देते हैं, शहजादी सकीना को कभी तसल्ली देते हैं, बहन उम्मे कुलसूम को कभी समझाते हैं। एक इमाम हुसैन है, कितना अजीब सा इम्तिहान है, कैसा अंदाज है अनोखा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई। इख्तिलाफ रिवायत से सर्फ नजर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आलिम की लिखी हुई बात को नाकिल की हैसियत से नकल कर दूं, जिसे कबूल करना है करे, न करना है छोड़े। अल्लाह अकबर। ये बात अभी हो ही रही थी, गर्द उड़ती नजर आई, गुबार उड़ता नजर आया। जब गुबार मध्यम हुआ तो फिर ये हुआ कि कोई आने वाला सांडनी सवार, यानी किसी ऊंटनी पर कोई सवार होकर के तेजी से दौड़ता चला रहा है। इमाम के खैमे पर आकर के वो रुकता है। इमाम जो है वो उसको देखते हैं, वो उसकी ऊंटनी भी पसीने में शराबोर थी और उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो हाँप रहा था, ऐसा लगता था बहुत तेज रफ्तारी के साथ वो आया है। इमाम ने उसको नीचे उतारा और फरमाया क्या बात है। अल्लाह अकबर। ए अजनबी मुसाफिर, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो, बताओ जल्दी, मुझे जाना है। फर्जे मनसबी मुझे पुकार रहा है, नेज़ों पर चढ़कर मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। नाना के दीन के तहफ्फुज़ की बका की नाना के दीन के तहफ्फुज़ के लिए और दीन की बका के लिए मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ। एक जान की नजर है, मुझे जल्द से पेश कर कर साक़िए हौज़े कौसर की बारगाह में पहुंचना है, जल्दी बताओ बात क्या है। आने वाले ने कहा इमाम मैं कूफा का रहने वाला हूँ, मैं हज के लिए गया था, जब आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे मैंने आपसे मुलाकात भी की थी। हज के बाद मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा आपके नाना की बारगाह में, और मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद फिर मैं कूफा की तरफ आने वाला था। तो मैं जब भी बारगाह रिसालत में हाजिर होता तो मैं देखता एक बच्ची है, और वो बच्ची रोजाना रोज़े रसूल पर आती है और आकर के बहुत देर तक के अपने नाना की चौखट पे खड़ी रहती है। ऐसा लगता है किसी का इंतजार है, ऐसा लगता है जैसे किसी की मुंतजिर है। मैंने हिम्मत करके उस शहजादी से पूछा, शहजादी आप कौन है, आप क्या मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। शहजादी ने कहा मुझे किसी से कोई काम नहीं है। शहजादी बताएं, अगर आप बताएं मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ, आपका नाम तो बताएं, आप कौन है। शहजादी ने कहा मेरा नाम सुगरा है और सुगरा बिनते हुसैन हो। अल्लाह अकबर। मैं सुगरा हूँ और इमाम हुसैन की बेटी हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की पोती हूँ, और मैं आने वाले काफले का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बाबा मक्का शरीफ गए थे, उन दिनों मैं बीमार थी और मेरे बाबा ने कहा था बेटी बीमार हो हम तुम्हारे भैया अली अकबर को भेज देंगे और तुम्हें बुलवा लेंगे। अल्लाह अकबर। मैं इंतजार करती हूँ, न नामा बर आता है, न भैया आता है, न कोई खत आता है, न कोई खबर आती है। इतना पता चला कि बाबा जान मक्के में मुकीम थे और बाद में कूफा चले गए। जब से कूफा गए हैं बाबा कोई खबर नहीं आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरते सैयदा सुगरा की बात सुनकर वो कहता है, वो कासिद कहता है इमाम मैंने उनसे कहा बीबी मैं कूफा ही का रहने वाला हूँ और मैं कूफा वापस जा रहा हूँ। तो सैयदा ने कहा एक काम करो, अगर मेरा खत ले जाओगे तो बड़ी नवाजिश होगी और उसके बाद
बात कहा कि देखिए ये खत है और मैंने लिखा है, मेरे बाबा को पहुंचा देना। मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दादी सैयदा फातिमा के घर के कुछ बर्तन है, ये अगर खत मेरा पहुंचा दो तो मैं बतौर इनाम तुम्हें देती हूँ। मैंने कहा शहजादी मुझे अहलुल बैत की गुलामी काफी है, बस मैं आपके काम आ रहा हूँ, इतना मेरे लिए काफी है। आप दुआ कर दे, आपकी दादी खिदमत कबूल कर ले, मेरे लिए इतना बस है। कहा देखो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, मेरे छोटे से सामान को न ठुकराओ, सामान कम समझ करके नजरअंदाज न करो, ये सैयदा के घर के बर्तन है। मैंने कहा सैयदा के घर के बर्तन सैयदा के घर रहे, मैं खत पहुंचा दूंगा। कहा अच्छा मेरे बाबा बड़े मालदार हैं, वो तो भिखारियों को भी हजारों से देते हैं, वो तो भिखारियों की भी झोली भर देते हैं। जब मेरा खत ले जाओगे ना, मेरे बाबा तुम्हें मालामाल कर देंगे, ये खत ले जाओ। और खत ले जाने के बाद जब मैंने खत हाथ में लिया तो एक छोटी सी गठरी उन्होंने मुझे दी और उन्होंने कहा कि इसके अंदर मेरा भैया, छोटा भैया अली असगर है, उसके कपड़े हैं, ये कपड़े उस तक पहुंचा देना। कुछ खिलौने हैं, मैं अपने भाई को जी भर के देख न सकी, खिला न सकी, ये खत बाबा को देना और मेरे भैया को ये तोहफा देना। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम ये बातें सुनते हैं, लेकिन जिगर छलनी होता है। सुगरा की बातें, अल्लाह अकबर। इमाम को खत दिया, इमाम ने खत लिया और खत लेने के बाद वो जल्दी से उजरत में बढ़ा, कजावे के पास गया, छोटी सी गठरी उठाई और कहा इमाम आपकी शहजादी सुगरा ने ये अली असगर के लिए कपड़े दिए हैं और ये कुछ अली असगर के लिए तोहफा है। जब वो गठरी हाथ में ली और अली असगर का लाशा देखा, इमाम ने कहा अली असगर तोहफा तो आया है, लेकिन तोहफा कबूल करने वाला दुनिया में न रहा। सुगरा तुमने खलास के साथ तोहफा तो भेजा, लेकिन तुम्हारा अली असगर उसको पहन न सका। मौला अली असगर के कदमों में वो गठरी रख दी गई, चीखें निकल गई, खुदा जाने उनके दिलों पर क्या गुजरी। इमाम ने खत खोला, खत पढ़ा। खत क्या था? बाबा से शिकवे, भाई से शिकवे, बहनों से शिकवे, अम्मियों से शिकवे, फूफियों से शिकवे और शिकवे ही शिकवे हैं। आपने तो कहा था भेज के बुला लेंगे, आपने तो कहा था खत लिखेंगे, आपने तो कहा था हम इत्तलायत देंगे, कुछ नहीं किया बाबा। लेकिन किसे खबर थी कि बाबा किस हालत में है। इमाम रो पड़े। सैयदा सुगरा का कासिद रवाना हुआ। इमाम आली मकाम सुए करबल की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगे। हाय हाय, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान करबला में बनफ्से नफीस अपने नवासे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मैदान करबला में अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। मौलाए कायनात अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। अरवाह अंबिया मौजूद है। अल्लाह अकबर। गोया के करबला में आज हुसैनी मेला लगा हुआ है। कितने बड़े बड़े आए हैं, कितने अच्छे अच्छे आए हैं। शहादत होने वाली है इमाम अली मकाम की। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि आशूर की शब किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक मैदान है और एक पर्दा नशीन खातून उस मैदान से कंकर चुन रही है, कंकर उठा रही है और अपनी गोद में रख रही है। उस खातून ने पूछा बीबी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही है? उस खातून ने कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूँ और ये करबला का मैदान है, मैदान करबला है ये, और इसी जगह पर मेरा हुसैन कल गिरने वाला है, कल आशूरा का दिन है, मेरा बेटा यहीं गिरने वाला है, इसलिए मैं कंकर उठा रही हूँ। माँ हूं ना, ख्याल रहता है कि मेरा बेटा जब अपनी सवारी से जमीन पर आएगा तो मेरे बेटे को कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कंकर तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन की शहादत का वक्त करीब से करीब तर है। हुसैन पाक अपनी सवारी पर बैठने की तैयारी करते हैं। इमाम अली मकाम सोच रहे हैं या अल्लाह आज तो पूरा खैमा खाली है, खैमा सूना सूना है। अल्लाह अकबर। बीबियों की बेवगी याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, बच्चों की यतीमी याद आती है, दिल तड़प तड़प जाता
होता है। ऐसे में इमाम घोड़े की तरफ बढ़ते हैं, सवारी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया हमारे खानदान की रीत है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसको अकेले सवार नहीं होना पड़ता, बल्कि कोई ना कोई रिकाब थामता है। खानदान की रीत है मेरे भैया, खानदान की रीत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम मेराज पर गए तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी। आका अलैहिस्सलाम जाते थे, अली ये मुर्तज़ा रिकाब थामते थे। अली जाते थे, हसन हुसैन रिकाब थामते थे। हसन जाते थे तो हुसैन। आज हुसैन जा रहे हैं, कोई रिकाब थामने वाला नहीं। हाय बेकसी, वाए बेकसी। मगर हुसैन, अगर कोई मर्द रिकाब थामने वाला नहीं है, खानदान की रीत टूटने नहीं दूंगी। मेरे भैया अभी ज़ैनब है, फातिमा के सीने का दूध पीने वाली बहादुर जुरतमंद ज़ैनब अभी मौजूद है। और भाई के लिए कहा कि रिकाब मैंने थामनी है, लेकिन आ तो सही, मैं भी तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। इमाम ने नाना का अमामा सर पे बांधा, कबाए मिस्री कबा अपने आप पर डाली और उसको ज़ेबतन फरमाया। और फिर जाफर तैयार की सिपर ली और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर, अल्लाह अकबर। शादी का दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा जाता है, लेकिन शहादत का दूल्हा चंद मखसूस खुशनसीबों को बनना नसीब होता है। अल्लाह अकबर। दीन की खातिर अहलुल बैत की कुर्बानी को ये उम्मत याद रखे। क्या कुर्बानी दी है दीन बचाने के लिए। काश मुसलमान जब दीन को पीठ के पीछे डालकर शरीयत को पामाल करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस दीन के लिए कुर्बानी कितनी दी गई है और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। बद्र से लेकर करबला तक नबी और आले नबी की कुर्बानी, असहाबे रसूल की कुर्बानी हमें याद रखना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इमाम आली मकाम जब सब ज़ेबतन कर लेते हैं तो सैयदा ज़ैनब पाक एक गठरी खोलती है और गठरी खोल करके आप फरमाती हैं, हुसैन जब 3 रमज़ान की शब थी, रमज़ान की तीसरी शब थी, मंगल की शब, उस रात अम्मी ने मुझसे कहा था, ज़ैनब मेरे करीब आओ। मैं करीब गई थी, माँ ने कोई अमानत दी थी और एक दुपट्टा सैयदा ज़ैनब उस गठरी से निकालती है और निकाल कर कहती है, भैया इसे पहचानते हो। जैसे ही दुपट्टे पर नज़र पड़ी, वो 17 पेवंदों वाला दुपट्टा जैसे ही नज़र पड़ी, ऐसा लगा हुसैन माजी के जलवों में गुम हो गए। माँ का दुपट्टा देखा, आंख में आंसू आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया जब अम्मी दुनिया से जा रही थी तो फरमाया था, ज़ैनब मैं जानती हूँ करबला में तुम अकेले रहोगे, मैं नहीं रहूँगी। जब तुम करबला जाना तो मेरा दुपट्टा साथ ले जाना, ताकि हुसैन को ये एहसास ना हो कि वो माँ के आंचल के बगैर जा रहा है, बल्कि हुसैन को ये यकीन रहे कि माँ का आंचल उसके सर पर है। और जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होता है, वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। सैयदा का दुपट्टा अल्लाह अकबर कंधों पे डाला गया या कमर से बांधा गया। बहरहाल मेरे इमाम घोड़े पर सवार होकर, सवारी पर सवार होकर मैदान करबल की तरफ चले। हाय बेकसी, हाय बेबसी उन बीबियों की। इमाम करबल की तरफ चलते हैं। जाने के बाद इमाम जैसे ही मैदान में खड़े होते हैं, एक बार फिर खुतबा देते हैं, ओ सख्त दिल, ओ पत्थर दिल लोगों, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मेरे नाना के दीन को यजीद मिटाना चाहता है, हम दीन बचाने के लिए आए हैं। इमाम ने फरमाया, तुम मुझे नहीं पहचानते, बताओ क्या मेरी अम्मी फातिमा नहीं है? मेरी माँ फातिमा वो है कि जब क़यामत के दिन मेरी अम्मी पुल सरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में होगी और ऐलान किया जाएगा कि महशर वालों नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सरात से गुजरती है। बताओ वो कौन है? वो मेरी माँ है, मेरे बाबा फातिह खैबर है, खातिमुल विलायत है, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका तुम कलेमा पढ़ते हो। हदीसें जो हमारी फजीलतों में है, अभी भी जाकर पूछो, वो हदीस सुनने वाले असहाब मौजूद है।
देखो मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, मेरे खून में अपने हाथों को न डुबोना, वरना मेरे नाना की शफात तुम्हें नसीब नहीं होगी। तुम मेरे बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम मेरे बाद मुंतशिर हो जाओगे। बहुत अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मैं तुम्हें तबाही से रोकना चाहता हूं। अब भी अगर तुम अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ तो मेरे रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को जो तुमने शहीद किया है, मैं जो है वो सारे मामलात माफ कर दूंगा। मेरे लिए दीन अहम है, अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ। ये सब सुनते कह रहे थे तो लश्कर के बहुत सारे लश्करी रोने लगे। जब देखा कि इमाम हुसैन के खुतबे का असर हो रहा है तो शिमर ने कहा, हुसैन खिताब का वक्त नहीं, या तो लड़ो या तो बैअत करो। इमाम ने फरमाया, वल्लाह मैं कभी उस फासिक व फाजिर के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता, अल्लाह के दीन को खतरे में नहीं डाल सकता जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर इमाम ने फरमाया, फिर लाओ, अब अपने मेरे मुकाबले में जिसको ला सकते हो लाओ। आप तारीख करबला उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा, दोस्त दुश्मन जिसने भी तारीख लिखी है, जब इमाम ने फरमाया मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो भेजो, उन लोगों ने बचा कर रखे थे वो पहलवान, वो ताकतवर लोग। लेकिन जब इमाम के मुकाबले में आने की बात आई कोई हिम्मत नहीं करता था। और जब इमाम के मुकाबले में उभारा गया कि जाओ यजीद तुम्हें इनाम देगा, ये होगा वो होगा, तो चंद किस्मत आजमाई के लिए आए। जुल्फिकार हैदरी लहराया और शेर खुदा के शेर ने एक एक वार में दो दो टुकड़े किए और उसके बाद कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। इमाम मुकाबले के लिए आगे बढ़े, 3 दिन के प्यासे थे फिर भी बिफरे हुए शेर की तरह हमला करते थे। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की बहादुरी क्या है, हैदरे कर्रार के जंग करने का अंदाज करबला के अंदर शहजादों ने जो है वो बिल्कुल याद दिलाया। और इमाम अली अकबर ने तो उसकी याद ताजा की। लेकिन अली अकबर के भी बाप थे इमाम हुसैन, जब आपकी तलवार चली, जुल्फिकार हैदरी चली तो गीदड़ की तरह भागते थे। अल्लाह अकबर, अशकिया की फौज से लोग और गाजन मूली की तरह जो है वो सर कटते थे, ये हालात थे। लेकिन जिस वक्त उन जालिमों ने देखा कि 3 दिन का प्यासा हुसैन अल्लाह अकबर मुकाबले पर है, जुल्फिकार हैदरी सरों को गर्दनों को काट रही है, तो जालिमों ने कहा एक काम करो, इस तरीके से एक एक मुकाबले के लिए न जाओ, चारों तरफ से हुसैन को घेर लो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेर लिया। सैयदा का लाल चारों तरफ से घिर गया, बल्कि यूं कह लें कि सैयदा का चांद अल्लाह अकबर गहना गया। और ये कैफियत हुई, अल्लाह अल्लाह, रूहें आलमे बाला की तरफ बिलकने लगी, रूहों की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, आसमान थर्रा गया, जमीन का सीना दहल गया। अल्लाह अकबर, सैयदा के लाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। 33 जो है वो जख्म थे, 33 जख्म थे नेजों के, 34 घाव थे तलवारों के। और तीरों का हाल तो ये था कि जिस्म का कोई ऐसी जगह हो जो तीरों से खाली हो। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से तीर ही तीर थे। एक जालिम का तीर इमाम हुसैन की पेशानी की तरफ आया और पेशानी को चीर गया। इमाम अली मकाम पर गशी की कैफियत तारी हो गई, गोया के गैब से निदा आई, ए हुराने बहिश्त अब सिंगार कर लो, जन्नत संवार ली जाए। अल्लाह अल्लाह, मीठे ठंडे पानी को जो है वो आरास्ता कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, वो रूहें जो मैदान करबला में हुसैन पाक का इम्तिहान देखने के लिए आई थी, उम्मत का नाखुदा, काबे का पासबान, अल्लाह के दीन का मुहाफिज, जब गश खाकर जमीन की तरफ आया और जमीन की तरफ गिरे मौला हुसैन, उस वक्त नमाज का वक्त था। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने दुनिया से जाते जाते सर सजदे में रखा और सर सजदे में रखकर आपने जो है वो गोया के नमाज की नीयत फरमाई और सर सजदे में रखा कि मेरी नमाज में अदा कर लूं। जैसे सर सजदे में गया, अल्लाह अकबर, चंद जालिम मिलकर एक साथ आए
और आने के बाद इमाम अली मकाम की पुश्त पर पैर रख करके उन्होंने धीरे धीरे इमाम अली मकाम के मुबारक गर्दन पर तलवार चलाना शुरू किया। बिलाखिर इमाम अर्श मकाम इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम राकिबे दोषे पैगंबर, जिसको हुजूर कंधों पे बिठाते थे, जिनके लिए सजदे तवील कर लेते थे, जिसके लिए खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर गए, आज उसी हुसैन को जमीन पर डाल दिया गया। सजदे की हालत में इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहन करके मुंतजिर थी वो दौड़ कर आई और इमाम अली मकाम से लिपट गई। 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, जोहर जुमा का वक्त है, इमाम अली मकाम शहीद होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत हो जाती है और सैयदा का लाल जामे शहादत नोश कर जाता। इमाम जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इमाम का जामे शहादत नोश करना था, इसी पर यही कोई छोटा मोटा उनका जुल्म न था। लेकिन जैसे इमाम शहीद हुए उन लोगों ने इमाम के कपड़े भी उतार लिए। कपड़े उतारने के बाद उन्होंने 10 घोड़ सवारों को इमाम के लाशे पर मुकर्रर किया और घोड़ों की टाप से इमाम हुसैन के जिस्म को कुचला उन्होंने। और बाकी ये इतना करने के बाद हाल ये हुआ कि मजीद फिर जितने शोहदा थे जिनकी लाशें खैमों में पड़ी थी, उन्होंने खैमे की तरफ हमला किया। और जब खैमे की तरफ हमला किया तो वो लाशें उठा करके उन्होंने गर्दनें काटनी शुरू की। बीबियां तड़पती रही, बीबियां बिलकती रही, आहो बुका करती रही। कौन फरियाद सुनने वाला था? उस जंगलों बेयाबान में दूर दूर तक कोई बस्ती थी, न कोई गमगुसार था। अल्लाह अकबर। नाजों के पालों के हाँ सामने गर्दनें कट रही थी, लाशों को पामाल किया जा रहा था, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, खैमे को आग लग गई थी, खैमे जला दिए गए थे। सैयदा सकीना पाक से पूछा पूछने वाले ने, तुम कौन हो? तो ख्याल किया यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनना था कि चेहरे पे तमाचे मारे, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारे। हाय हाय, जो फूलों की सेज पर चलने वाली शहजादियां थी, आज उनके चेहरे पे तमाचे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर। जेवरात छीने, कान की बालियां भी न रहने दी, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए। अल्लाह अकबर। जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी किसी ने तक नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक बुलंद कामत खातून आग पर चलकर कभी खैमों के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। मैंने पूछा बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चलकर अंदर बाहर क्या करती है? तो कहा इसमें मेरे भाई का एक लौता बेटा बचा है, बीमार है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दुनिया से चला गया मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस बीमार को वो कंधे पे उठाकर आग पे चलती हुई बाहर लाती है और डालती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लोग कहते हैं कि हुसैन पाक की शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? हमारी मोतबर की तो कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम बहकी जैसे लोगों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। साहिब बिदाया ने लिखा है, इब्ने कसीर वगैरह ने, अल बिदाया व निहाया के मुसन्निफ ने लिखा है, तारीख कामिल के मुसन्निफ ने लिखा है। अल्लाह अकबर। इमाम सुयूती ने लिखा है कि जब इमाम अली मकाम शहीद हुए तो रात के वक्त के जब आप शहीद हुए, शहादत हुई, तो दिन के वक्त में सूरज को ग्रहण लग गया।
सूरज गहना गया, यानी गोया के सूरज पर भी यह असर पड़ा कि उसने अपना मुंह शर्म के मारे छुपा लिया। आज कैसा दिन है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, सैदानियों के चेहरे पे तमाचे मारे जा रहे, दुपट्टे छीने जा रहे, उनके जेवरात छीने जा रहे, उनके खेमे जलाए जा रहे। अल्लाह अकबर। दिन के वक्त तारे नजर आने लगे और फिर उसके बाद खून बरसा। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई। लोगों के बर्तन उस खून से भर गए, मटके खून से भर गए, दीवारों पर खून बरसा, जिन कपड़ों पर वो खून बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन उस खून का असर खत्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हालत ये थी पूरी दुनिया में, जमीन के किसी खित्ते में उस इमाम की शहादत के बाद जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मुझसे पूछा कि हुसैन शहीद हुए थे तो कोई निशानी थी, क्या अजीब बात होती थी? तो इमाम ज़ोहरी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। तो कहा ये बात जो है वो किसी से बयान न की जाए। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने कहा ये तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जब तक तुम रहोगे हम बयान नहीं करेंगे। इमाम ज़ोहरी ने ये बात बयान फरमाई। कसीर तादाद में ये बात है कि जहां से पत्थर उठाया जाता है बैतुल मुकद्दस में ताजा खून नजर आता। 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, खून की। यानी अगर ये कह लें कि आसमान भी खून के आंसू रोया शहादत हुसैन पर, तो ये बेजाना होगा। अल्लाह अकबर। इधर ये हालात हैं, उधर फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। सूरज गुरूब होते होते उन लोगों ने कुछ नंगा नाच नाचने में कमी न की, और जब रात हुई सूरज गुरूब हुआ और फिर अल्लाह अकबर, तो उन लोगों ने चाहे वो नशा करना शुरू किया, शराब का दौर चला। खाने के लिए उन्होंने इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के ऊँटों को पकड़ के ज़बा किया। वो सब के सब जो है आग में तब्दील हो गए। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं खून में तब्दील हो गए, बाज़ लोग कहते हैं इंद्राइन बन गए। अलग अलग रिवायतें हैं। अल्लाह अकबर। फिर इमाम अर्श मकाम को शहीद करने के बाद उन्होंने फतह का जश्न मनाने की कोशिश की। इधर हाल ये है अहले बैते नबूवत का कि खुले आसमान के नीचे बीबियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेहोश होते हैं। अल्लाह अकबर। रात का आलम है, रात का सन्नाटा है, हवा जोर से चलती है, बच्चे बिलक जाते हैं, इसलिए कि आंखों के सामने कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। रिवायतों में आता है कि सैयदा ज़ैनब, अब तो हिम्मत ज़ैनब ही को करना थी कि सैयदा ज़ैनब सालार काफिला थी। इमाम ने जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरे काफिले की सालार तुम रहोगी, खानदान नबूवत की बीबियों की इज्जत और आबरू की मुहाफिज तुम रहोगी। इस काफिले को बहुत सलामती के साथ मदीने ले जाना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक ने सोचा सकीना तो जो है वो अल्लाह अकबर सिसकियां ले रही हैं, सिसकियां उठ रही हैं, बीबियां रो रही हैं। सोचो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। एक मैयत होती है हमारे घरों में, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट किसी के घर होकर के मौत हो जाए तो पूरा मोहल्ला सोगवार होता है, पूरा घर के घर लुटा हुआ है, लाशें पड़ी हुई है, बिखरी हुई लाशें हैं, कोई लाशों को कफन देने वाला नहीं, उन पे जनाजा पढ़ने वाला नहीं, उन पे कोई तरस करने वाला नहीं, उन पे कोई रहम करने वाला नहीं। दीन के मुहाफिज, हरम के पासबानों के साथ ये सुलूक, रसूलुल्लाह का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है उनके साथ ये सुलूक। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जमीन पर कुछ तलाश करना शुरू किया, एक टूटा खंजर लिया और टूटा खंजर लेकर सोचा कि लाशों पे पहरा दे दूं, कोई है नहीं, ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े हुए हैं, लाशों पे पहरा दे रही थी कि लाशों के इर्द गिर्द आप टहल रही थी, रोते हुए कोई नहीं था। कल तक के सब जिम्मेदारियां संभालने वाले थे, आज ज़ैनब को किरदार हुसैन भी अदा करना है, किरदार फातिमा भी अदा करना है, किरदार ज़ैनब भी अदा करना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसी ज़रूरत पड़ी बन गई ज़ैनब,
जिसकी जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। ज़ैनब का ये हाल था। अल्लाह अकबर। यानी बेटियां भी कैसी शेर दिल होती है, सैयदा ज़ैनब ने साबित किया। टूटा खंजर लेकर लाशों पे पहरा दे रही है कि देखा लाशों के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आती है, बाबा 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 कहकर कोई रोता है। सैयदा ज़ैनब ने सोचा ये आवाज तो मेरी सकीना की है। जैसे गई तो देखा एक कटी पिटी लाश पर सैयदा सकीना सीने पे सर रख कर रो रही है। बाबा आप कहाँ चले गए बाबा, बाबा मुझसे बात तो करो बाबा। इस तरह की बात करते सिसकियां लेती है। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सीने लगाकर फरमाया मेरी लाल मेरे बेटे तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारे बाबा का लाशा है। तो कहा फूफी अम्मी जब मैं बाबा को ढूंढने निकली ना, जब मैं बाबा को तलाश करने निकली तो मैंने पूछा बाबा कहाँ हो तुम, बाबा तुम कहाँ हो। तो इसी लाश से आवाज आई थी मेरी सकीना मैं यहाँ हूँ। तो मैं समझ गई ये मेरे बाबा हैं। बाबा के सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सैयदा उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी सैयदा ज़ैनब पाक पैरा दे रही है कि देखा कोई साया आगे बढ़ता है। सैयदा ज़ैनब गुस्से में आ गई, टूटा हुआ खंजर तान दिया और तान करके फरमाया खबरदार अब क्या करने आए हो, सब तो लूट चुके हो, जेवरात लूट चुके, खैमे जला चुके, सकीना की बालियां तक छीन चुके, अब हमारे पास बचा क्या, अली असगर का झूला भी तुम छीन कर ले गए, अब हमारे पास बचा क्या, क्या लूटने आए हो। खबरदार अब आगे ना बढ़ना वरना अली की बेटी जो है वो तुम पर हमला करने पर मजबूर होगी। आने वाले साये ने करीब आकर कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, हुर की बीवी हूँ। बीबी दरअसल मैंने ख्याल किया कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आपके साथ हैं, कई दिन के भूखे प्यासे, मैंने उन जालिमों को मनाया कि थोड़ा सा पानी तो दे दो, कम से कम मैं नन्हे बच्चों को पिला लाऊं। अल्लाह अकबर। हुर की बीवी ने कहा बीबी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ, ये पानी ले लो खा लो, कई दिन के भूखी प्यासी हो। सैयदा ज़ैनब ठंडे पानी का नाम सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। फरमाया ऐ हुर की बीवी जब मेरा अली अकबर प्यास को तड़पता था तब तू क्यों ना आई, जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था तब क्यों ना आई, मेरा मासूम असगर ज़बान ओठों पे फेरते फेरते दुनिया से चला गया तब क्यों ना आई, अब तू आई है ले जा तेरा पानी, हम मंजूर नहीं करते। उस हुर की बीवी ने कहा बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर आप मुझे खाली लौटा देगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी बीबी पानी कबूल कर ले, ये खाना कबूल कर ले। सैयदा पाक हुर की बीवी के साथ तशरीफ लाई। उस वक्त जब आई तो सैयदा सकीना सिसकियां लेते लेते रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पानी के चंद कतरे सैयदा सकीना के चेहरे पे डाले और चेहरे पे डालने के बाद सकीना उठी, उठने के बाद पानी का कटोरा पेश किया। सकीना मेरी लाल लो ये पानी, पानी पियो। सैयदा सकीना जैसे उठी उठकर पूछा फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए, चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए। सब बीबियां रो पड़ी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटा तेरा अब्बास तो अब फुरात पर गया है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी बेटी ये हुर की बीवी पानी लाई, ये हुर की बीवी पानी लाई, लो पानी पी लो। फिर एक सवाल किया सैयदा सकीना ने इमाम आली मकाम के घर में तरबियत का माहौल क्या था, दीन पर अमल के जज्बात क्या थे। सैयदा सकीना ने पानी लेने से पहले पूछा अच्छा सूर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया, क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं बेटी हमने पानी नहीं पिया, क्योंकि नाना की सुन्नत है जब भी खाने पीने की चीज़ आए तो पहले जो सबसे छोटा हो उसको दिया जाता है, फिर हम बड़े हम तो देख ही लेंगे। अल्लाह अल्लाह। सकीना ने इतना सुना पूरे काफले में मेरी बेटी
तुम सबसे छोटी हो, तुम पहले पानी पी लो, फिर हम अपना देख लेंगे। सकीना ने नन्हे हाथों में, शहजादी सकीना ने नन्हे हाथों में कटोरा लिया और कटोरा लेने के बाद जहां कटी पिटी लाशें पड़ी थी उधर चलते चलते अचानक पूरी ताकत इकट्ठा करके दौड़ना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना सकीना, ओ सकीना सकीना उधर आओ, वहां कहां जाती हो, वहां कटी पिटी लाशें हैं। तो सकीना ने पलट कर बड़ी सादगी से कहा, फूफी अम्मी, अभी तो आपने कहा कि नाना जान की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को दो, और आपने कहा कि सबसे छोटी पूरे काफले में तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम देखेंगे। फूफी अम्मी आप भूल गई, पूरे काफले में मैं सबसे छोटी नहीं हूं, बल्कि मेरा भैया अली असगर सबसे छोटा है। मैं पहले असगर को पानी पिला लूं, उसके बाद मैं फिर पानी पीऊंगी। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने बाहों में लिया, सीधे से चिपटा कर फूट फूट करके रो पड़ी। अल्लाह अकबर, क्या क्या दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने। बिलाखिर रात कैसे कटी, किस हालत में कटी, ये तो वो जाने। कहते हैं खुशियों की रातें मिनटों में कटती है, लेकिन गमों की रातें जल्दी से नहीं कटती। वो शामे गरीबा, वो करबला की 11वीं शब जिसको आज आप जो वो जिसमें आप मौजूद हैं, तो पता नहीं कैसे काटी। सिसकियां थी, तड़प थी, आह थी, बुका थी, बेचैनियां थी, बेकरारियां थी। जब 11 मुहर्रम का सूरज करबला की जमीन पर तुलू हुआ तो फिर क्या हुआ, वो अल्लाह अकबर दुख और तकलीफों का ऐसी कंगोर घटाए लेकर आया कि शायद क़यामत तक कोई उसको भूल न सके। अल्लाह अकबर, खैमे तो जल चुके थे, दुपट्टे तो छीने जा चुके थे। जले हुए खैमे की तनाबें सैयदा ज़ैनब अपने सर को छुपा रही थी। उस जले हुए खैमों की तनाबों से सैयदा ज़ैनब अपना सर छुपा रहे, शहरबानो अपना सर छुपा रही थी। अल्लाह अकबर, ये हालात थे। जब दिन निकला तो अमर साद ने और अम्र बिन साद ने और शिमर ने जो है वो अपने लाशों को, जो उसके मानने वालों की लाशें थी, उसकी फौज की इकट्ठा किया और उन पे जनाजा पड़ी, उन जहन्नमियों पे जनाजा पड़ी, और उसके बाद फिर उनको दफन किया और अहलुल बैत के उन शहजादों की जन्नती जवान का लाशा ऐसे ही कटा पिटा पड़े रहने दिया और उनके सरों को नेज़े पर उठाया। और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, हालत ये की इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसमें उठने की ताकत नहीं थी, अल्लाह अकबर, लोहे का तौक जिसमें नोकें निकली हुई थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में डाला, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली और फिर बीबियों के हाथों को बांध दिया गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर नबी की शहजादियों को बिठाया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जालिमो, मेरे नाना ने तो हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखकर अपनी चादर उसके सर पे डाली थी। एक काफिर की बेटी के सर को मेरे आका ने बरैना देखना पसंद नहीं किया और अपनी चादर उसके सर पे डाली। तुम न कलेमा पढ़ के नबी की बेटियों को तुमने चादर छीन ली, अब ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाते हो और उसकी नकेल, ऊंटों की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी जाती है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, चलने की ताकत नहीं, गले में तौक है। जब चलने से रुकना चाहते हैं तो तड़पा दिया जाता है, बेचैन कर दिया जाता है, बेकरार कर दिया जाता है। जब कटे हुए सरों को नेज़े पे देखा सब तड़प गए, बिलबिला उठे। और जब ये काफला अहले बैत नबुव्वत का उन कटी पिटी लाशों की तरफ आया तो सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुक करके कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पर फरिश्तों का दुरूद हो, आप पर अल्लाह का दुरूद हो। आका आए देखे
मैदान करबला में आपका हुसैन जिसके लिए आप सजदे तवील करते थे, आज उसकी लाशें कटी पिटी पड़ी है, बेगौरो कफन है, न कफन है न दफन है। या रसूल अल्लाह नजर फरमाए। सैयदा ज़ैनब ऐसा रोई, ऐसा तड़पी कि दोस्त दुश्मन सबकी चीखें निकल गई। उसके बाद अल्लाहु अकबर, ऊंटों की नंगी पीठ पर इमामे ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में नकेल है, बीबियां ऊंटों की नंगी पीठ पर है और ये काफिला कूफे की तरफ रवाना होता है। सरों को आपस में बांट लिया गया है। जब कूफे के करीब पहुंचे तो कूफे के करीब पहुंचने के बाद एक जंगल में उस काफिले को रोक लिया कि अभी रात का टाइम है, रात में जाएंगे तो कोई देख नहीं पाएगा। उन्होंने कूफे को सजाया, शादियाने खुशी के बजाय ढोल ताशे बजाए और कूफे को आरास्ता किया। जश्न का समा था, कूफे में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों, जो लुटेरे थे, डाकू थे, हुकूमत के बागी थे, उनको हमने कत्ल कर दिया, उनके सर काट के ला रहे हैं, उनका तमाशा देखने तो आओ। उनकी बीबियों को हमने जो है चादरें छीन लिया, उनका तमाशा देखने तो आओ। पूरे कूफे के अंदर लोग छतों पे, औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द जो है वो रस्तों में जो है वो इतने भर गए कि तिल रखने को जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर। और फिर वहां पर जो है वो जब सारा इंतजाम उन लोगों ने कर लिया तो फिर जो है वो अहलुल बैत को कूफे के अंदर दाखिल कराया गया, बाजार ले लेकर के फिराया गया। सरों को, उन बीबियों को, बीबी सैयदा ज़ैनब ने अपने सर के बालों को चेहरे पे डाल के पर्दा किया। हाय पर्दे का क्या अंदाज था, क्या मिजाज था कि चेहरे पे पर्दे के लिए अब कोई कपड़ा ना था तो बालों को आगे कर लिया, सर झुका लिया, सजदे की कैफियत बना ली सवारियों पर। अल्लाहु अकबर। जब कूफे वालों ने ये मंजर देखा, पहचान न सके तो कुछ औरतों ने जो है अल्लाहु अकबर रोटी के टुकड़े फेंके, खजूर फेंकी, कुछ फेंका और कहा सदका सदका। तब सैयदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा अल्लाहु अकबर कि हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम आले मोहम्मद है, आले रसूल है, अहले बैत हैं, हम पे सदका हलाल नहीं है, ये अपना सदका वापस लो। अल्लाहु अकबर। ये इस तरह की बात हुई। एक खातून थी, वो अहले बैत की चाहने वाली थी। अल्लाह अल्लाह। तो उसने चूंकि छत पर थी और ऊंटों पर ये शहजादियां थी, एक खातून ने कहा ए बच्ची, मैं तुझे पानी दूंगी, तू पानी के लिए तड़प रही है, मैं तुझे पानी दूंगी, लेकिन मेरी कुछ मुरादें हैं, तो दुआ करके मेरी मुराद पूरी हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पानी लेना नहीं लेना ज़ैनब सकीना अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि इसने मुराद डाली अपने पास, इससे पूछ इसकी मुराद क्या है, पहले मुराद पूरी कर दो सकीना, पहले सकीना मुराद पूरी कर दो इसकी। तो उस वक्त तो उस खातून ने कहा ए बच्ची दुआ कर, क्योंकि कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुआ कर कि मेरे बच्चे तेरी तरह कभी यतीम ना हो, कभी बेआसरा और बेसहारा ना हो। और दूसरी मेरी तमन्ना ये है कि एक मर्तबा मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब का मुझे दीदार हो जाए, और एक मर्तबा मेरे आकाज़ादे सैयदना इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए, बस इतनी दुआ कर दे मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से अपने बालों को हटाया और फरमाया ऐ मुराद मांगने वाली, जिसको तू आज कैदी देख रही है वही ज़ैनब बिनते फातिमा है, और जो सर नेज़े पे देख रही है वही हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह अकबर। उसकी चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अल मुख्तसर, वो काफिला फिरा फिरा करके आखिरकार कूफा के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में लाया गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक पुराने कपड़ों में मलबूस हैं, हैरत से जो है वो बीबियों का चेहरा तकती है, बीबियां हैरत से उनका चेहरा तकती है। इब्ने जियाद
बदनिहाद बानी फसाद, उसने इमाम के सर को तश्त में रखा और छड़ी से मारने लगा, गुस्ताखी करने लगा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। ज़ैद इब्ने अरकम ने कहा, इब्ने ज़ियाद और इब्ने मरजाना, मैंने इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह को चूसते देखा था, चूमते देखा था, तू बेअदबी कर रहा है, तौहीन कर रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ओ बुढ़े, अगर तू बूढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फरमाया, तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है और रसूलुल्लाह की निस्बत का तुझे कोई ख्याल नहीं। गुस्से से उठे, फरमाया, ओ कूफा वाले बदबख्तों, तुमने इब्ने मरजाना को अपना अमीर बनाया, रसूलुल्लाह के शहजादों को इसने कत्ल किया, शहीद किया। याद रखो, ये तुम्हारे शरीफों को कत्ल करेगा, तुम्हारे जलीलों को गुलाम बनाएगा। आज के बाद तुम गुलाम बन गए। उसके बाद सैयदा ज़ैनब पाक की तरफ वो मुखातिब हुआ और मुखातिब होने के बाद कहा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो यजीद को, अमीरुल मोमिनीन को इज्जत दी, कामयाबी दी। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने शिकस्त दी। सैयदा ज़ैनब तड़प गई, फरमाया, तू कज़्ज़ाब, तेरा बाप कज़्ज़ाब। हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने उनके मुकद्दर में शहादत लिखी थी, सो वो शहीद हो गए। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हो गए, कहा, ये कौन है? तो कहा, ये हुसैन का बेटा है, इसको नहीं कत्ल किया, इसको भी कत्ल करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, अगर इसको कत्ल करेगा तो फिर मुझे भी कत्ल कर। इस तरह से फिर सैयदा ज़ैनब पाक ने कूफा के दारुल इमारत के अंदर ऐसा जबरदस्त खुतबा दिया कि कूफा के लोग लरस गए और खूब रोए। जब पता चला कि क्या सुलूक किया गया, सैयदा ज़ैनब ने कहा, कूफा वालों, मेरे भाई को खत लिख के बुलाया, तुमने धोखा दिया, तुम इब्ने ज़ियाद के कहने में आए, यजीद के कहने में आए। खुदा तुम्हें हमेशा रोता रखे, रुलाता रखे, तुम हमेशा इसी तरह रोते रहो, इसी तरह तुम सीने पीटते रहो। सैयदा ज़ैनब ने उनके लिए बात फरमाई, और तुम्हारा रोना खून हुसैन का बदल नहीं हो सकता, तुम्हारा बिलबिलाना हुसैन के खून के धब्बे जो तुम पे लगे हैं वो कभी नहीं धुल सकता है। उसके बाद चंद दिन तक के हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इन लोगों को कैद में रखा गया। वो बड़ी लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी फिर कभी अर्ज करेंगे। फिर यजीद का हुक्म आया, तो यजीद के हुक्म पर फिर ये काफिला कूफा से ऐसे ही जो है वो दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन 19 मंजिल क़याम किया, कूफा से दिमश्क तक 19 मंजिल। अलग अलग मंजिल की अलग अलग दास्तान मुअर्रिखीन ने लिखी है, लेकिन बस मैं इतना अर्ज करता हूँ ये कि जब वो काफिला जा रहा था तो देखा इन लोगों ने कि एक गिरजा पर शेर लिखा है कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया, क्या वो ये समझते हैं कि हुसैन के नाना की शफाअत उनको मिलेगी? तो वो हैरत ज़दा होकर पूछा, ये शेर कहाँ का है, किसने लिखा? तो वो राहिब ने कहा कि मैंने मेरे बाप दादाओं से सुना कि ये पहले से लिखा हुआ है, बल्कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा की विलादत से भी 500 साल पहले से ये शेर इस गिरजा पे लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आगे बढ़े, एक जगह पर रुके तो एक राहिब वहां रहता था। उस राहिब ने कहा कि ये कौन लोग हैं? तो कहा ये बागी लोग थे, रास्ता लूटते थे, रास्ता मारते थे, इसलिए हमने इनको कत्ल किया, इनकी औरतों को जो है वो हमने कैदी बनाया। अब हम इसको ले जाने यजीद के पास, उसके दारुल इमारत के अंदर, उसकी दिमश्क के अंदर लेकर के जा रहे हैं। इतना सुना तो इमाम अली मकाम का सर उसने देखा तो देखते ही रह गया। कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हुसैन इब्ने अली का। कहा वो अली वही जो तुम्हारे नबी के दामाद थे? हाँ वही। तो कहा अली का बेटा लुटेरा कैसे हो सकता है? अली का बेटा रामार कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोलते हो। और फिर कहा कि 10,000 दिरहम कुछ मेरी जिंदगी भर की कमाई है, वो पैसे ले लो, वो दिरहम ले लो और मुझे ये सर एक राहत के लिए दे दो। फिर वो राहत के लिए, चूंकि वो तो लालची कुत्ते तो थे ही खबीस, उन्होंने सर दे दिया, 10,000 दिरहम ले लिए। उसने सर धुला और जो वो चेहरे का गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा। तो क्या देखा? सरे इमाम से लेके आसमान तक नूर ही नूर है। फिर कहा इमाम आप नबी के नवासे हैं,
आप बताएं, मैंने आपकी खिदमत की है, इसका कुछ सिला अता कर दें। इमाम के मुबारक लबों को जुम्बिश हुई, फरमाया कलेमा पढ़ो, नाना की उम्मत में दाखिल हो जाओ। वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हुआ और वो मुसलमान होकर वो गिरजा फिर मुसलमानों के इबादत खाने में तब्दील हुआ। अभी भी मौजूद है जो है वो मुल्क शाम के अंदर वो गिरजा, अब तो गिरजा नहीं है, मस्जिद है। मैं मुल्क शाम में वहाँ गया हूँ और वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, जिस पत्थर पर उसने सर रखा था उस सर पर अब भी खूने हुसैन का असर है। 2005 में जब मैं गया था तो मैंने वो देखा, सूखा हुआ देखा। लोग कहते हैं कि वो करबला के अय्याम में यानी मुहर्रम के दिनों में वो जो है ताज़ा हो जाता था, लेकिन अभी ऐसी कोई कैफियत मैंने नहीं पाई, ना मैंने सुना। अलबत्ता वो खून का असर मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना ज़रूर है। 2005 में मैंने देखा। तो फिर उसके बाद वो काफिला जो है मज़ीद आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ एक बात बड़ी खूबसूरत आ गई, याद आ गई तो अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि मुझे इस लुटे हुए काफिले को फिर मदीने मुनव्वरा तक बयान करना है और बहुत जल्दी जल्दी चलना है। टाइम जो है ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है, जो हमें टाइम दिया गया वो टाइम ख़त्म होने के करीब है। सुन लीजिए, 25वां साल था तो हमने सोचा कि मदीने मुनव्वरा तक के काफिले की दास्तान बयान हो जाए, एक बार आपकी मेरी मुराद पूरी हो जाए। हालांकि हम बहुत से वाकयात अभी भी छोड़ते चल रहे हैं, इख्तिसारी से काम ले रहे हैं। बहुत तवील दास्तान है करबला की, अल्लाह जिंदगी दे तो वो सारे वाकयात भी आइंदा सालों के अंदर आते रहेंगे, बातें होती रहेगी। ये काफिला चला, चलने के बाद जब दिमश्क के करीब पहुंचा, दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क के करीब पहुंचा तो क्या देखा कि एक औरत आई और वो औरत आने के बाद उसने काफिले वालों को देखा और देखने के बाद कहा कि ऐ शहजादियों, ऐ नबीज़ादियों, ये मैं थोड़ा सा कुछ खाना लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, ये खाना आप कबूल कर लें, ये खाना कबूल कर लें। तो उस वक़्त जो है वो सैयदा ज़ैनब पाक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला हम नबी ज़ादियाँ हैं, हम नबी की औलाद हैं? तो कहा कि मैं सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की एक कनीज़ थी और मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सन 60 हिजरी के बाद, सन 60 के बाद जो है वो एक काफिला आएगा और उसमें जो असीर और कैदी होंगे वो कोई और नहीं होंगे, वो मेरी औलाद होंगे। हो सके तो उनकी खिदमत करना। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो उसने खाना पेश किया, सैयदा ने कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता करे। तो कहा कि मैं जब उनकी खिदमत करती थी तो एक बच्ची सैयदा की गोद में थी और वो सैयदा से बहुत मुशाबे थी। तो मैं चाहती हूँ कि उस शहजादी की एक बार मुझे ज़ियारत हो जाए जो सैयदा के बहुत मुशाबे थी। उनका नाम ज़ैनब था और एक शहजादे थे, छोटे शहजादे, उनका नाम हुसैन था। मैंने उनको बहुत दिन में नहीं देखा। तो बीबी साहिबा दुआ कर दें, आप आले नबी हैं, कि शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए, शहजादे हुसैन की ज़ियारत हो जाए। तब आपने रो के कहा वो कटा हुआ सर जो है वो हुसैन का है और ये कैदी जो है कोई और नहीं, ये ज़ैनब है। वो चीख पड़ी और ऐसी बेहोश हुई कि फिर उसकी रूह कफ़ा से उनसरी से परवास कर गई। उसी सफ़र में एक वाक़या और पेश आया, वो भी सुन लें और फिर बात आगे बढ़ती। जब काफिला जा रहा था और वो नेज़े पे सर था, नेज़े पे घुमाते थे कि देखो जो यजीद के साथ बगावत करेगा उसका ये हाल होगा। हालांकि यजीद खुद बागी था, पलीद मलऊन, अल्लाह अकबर, उसके साथ क्या बगावत और उसके साथ क्या वफा। वो तो जालिम था, पलीद था, मलऊन था। उस जालिम ने क्या जुल्म नहीं किए, आगे आप सुनेंगे तो आप उस पर यकीनन तुफ तुफ करेंगे कि कितना पलीद इंसान, ऐसा पलीद इंसान शायद ही दुनिया में पैदा हुआ हो कि जिसने काबतुल्लाह पे पत्थर बरसाए, मदीने मुनव्वरा की हुर्मत को जिसने पामाल किया, मस्जिद नबी में जिसने घोड़े बंधवाए, मदीने मुनव्वरा की औरतों को 3 दिन और 3 रात तक के अपने लश्कर पे हलाल कर लिया। 1000 औरतों ने जो है वो नाजायज बच्चे जने, नाजायज बच्चे पैदा किए उसके लश्कर की वजह से। ये गंदगी है उसकी, ये पलीदी है। मुझे हैरत है लोग यजीद के लिए नरम गोशा कैसे रखते हैं, किस तरह रखते हैं, खुदा जाने। अल्लाह लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल तो नेज़ों पे सर थे और नेज़ों पे सर थे तो अचानक जिसके हाथ में इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था वो नेज़ा जमीन पे गिरा और जमीन पे गिरने के बाद गड़ गया। उसको उठाते तो वो उठता नहीं, उसको उठा वो जो नेज़े पर
सरे हुसैन था, वो जमीन पे गड़ गया। अब उसको उठाने की कोशिश करते हैं, वो उठता नहीं। जब नहीं उठता तो चूंकि ये काफिला शिमर की क़यादत में जा रहा था, ये काफिला शिमर की क़यादत में जा रहा था, शिमर को जब आकर कहा कि नेजा जमीन पे गड़ गया है और उठाने से उठता नहीं, सरे हुसैन वाला नेजा नहीं उठता, तो शिमर ने कहा मैं वहां नहीं जाता। और वो सीधा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तौक था। कहा ए अली इब्ने हुसैन, तेरे बाबा का सर नहीं उठ रहा है, और क्यों नहीं उठ रहा है तू अपने बाप से बोल के आगे चल। और अगर वो सर नहीं उठता, आगे नहीं चलता, तो इतना तड़पाऊंगा तुम लोगों को कि सरे हुसैन भी बेचैन हो जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया शिमर रुक जा, वो सर जो ठहरा है कोई ना कोई उसमें हिकमत है। और आपने फिर अपनी फुप्पी से कहा फुप्पी अम्मा, बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता तो काफिले में सब हैं या कोई छूट गया है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया इससे कहो कि मेरी रस्सियां खोले ताकि मैं देखूं कि काफिले में सब है या कोई छूट गया है। सैयदा ज़ैनब की रस्सियां खोली गई तो आपने जब पूरा काफिला देखा, चेक किया, तो देखा कि जिस ऊंट की नंगी पीठ पर सैयदा सकीना को बांध के रखा गया था, जब उन्होंने ऊंट दौड़ाए और सैयदा सकीना को मारा और उसमें जो है वो मारने की कोशिश की, ऊंट को मारा, सैयदा सकीना को मारा, और सैयदा सकीना ऊंट से गिर गई और वो ऊंट की पीठ खाली थी। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा हाय सकीना नहीं है, ये सर इसलिए आगे नहीं बढ़ता कि सकीना नहीं है। तो सैयदा ज़ैनब ने फिर आवाज लगाई सकीना 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 कहाँ हो, जल्दी आवाज दो, मेरी बेटी कहाँ हो। इसी तरह चलते चलते जंगल में आवाज लगाई तो क्या देखा, एक पर्दा नशीन खातून बैठी है और उसकी गोद में सैयदा सकीना है। उस पर्दा नशीन खातून की गोद में सैयदा, और सैयदा के वो आंसू पोंछ रही है, तसल्ली दे रही है। तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबी इस लड़की को आप इतने प्यार और रहम क्यों कर रही है, ये तो गुम हो गई थी। तो उस वक्त कहा कि आखिर हुसैन की यतीम बेटी पर किसी को तरस नहीं आता, तुम कौन हो जो तुम्हें तरस आता है। तो उस वक्त उस बीबी ने जब नकाब पलटा, फरमाया पहचाना नहीं ज़ैनब, मैं तेरी अम्मी फातिमा हूँ, मेरी बेटी ज़ैन सकीना जब जमीन पे गिरी इसकी हिफाजत के लिए मैं आ गई, इसकी हिफाजत के लिए मैं आ गई। सैयदा ज़ैनब पाक माँ को देख के रो पड़ी, तड़प गई। अम्मी तुम्हारे खानदान के साथ, तुम्हारे बेटों के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ये बात कही रही थी, पलक झपकी और ऐसा लगा कोई ख्वाब था। सैयदा सकीना को उठाया, साथ लिया, चलने की ताकत न थी सैयदा सकीना में। बिलाखिर जब ये काफिला दिमश्क पहुंचा, दिमश्क सजाया गया और एहतमाम किया गया, शादियां ने ढोल ताशे बज रहे थे। मैं फिर कहता हूं कि कोई तफसीरा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि सुनियो थोड़ा ख्याल करो, सुनियो थोड़ा ध्यान दो, मेरी कौम के जवानों गौर करो कि इन दिनों ढोल किन के घर बज रहे थे और आंसू किन के निकल रहे थे। इसलिए थोड़ा बिदात और खुराफात पर भी तवज्जो दो और इन बिदात और खुराफात से बचो। इमाम हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे, इमाम अली मकाम के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए माए मुहर्रम में इबादत तो हमेशा करो, लेकिन बिलखुसूस माए मुहर्रम में इबादतें करो, एहतमाम करो दुरूद शरीफ का, तिलावत का, अपने घर में इस्लामी माहौल बनाओ, दीन के लिए कुर्बानियां दो, दीन पे मर मिटने का जज्बा खुद पैदा करो, अपने बच्चों में पैदा करो। आपकी अपनी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शहर में काम कर रही है, इससे खुद जुड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो, अपने घर की बच्चियों को जोड़ो और खुद दीन के मुहाफिज बनो, दीन के पहरेदार बनो। ये इमाम अली मकाम का पैगाम है, करबला का पैगाम है। तो अल्लाह अकबर, जब दिमश्क सजा, ढोल ताशे बजाए जा रहे थे, यजीद फिरौन की तरह तख्त पे बैठ के शराब पी रहा था और अहले बैत नबुव्वत का वो लुटा पिटा काफिला जो है वो वहां आया। आने के बाद अल्लाह अकबर,
हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सब सर झुका करके खड़े थे। तो यजीद ने कहा ये ऐसे सर झुका कर क्यों खड़े? तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा हमें सकीना के साथ बांध दिया गया है, अगर हम उठ करके खड़े हों तो सकीना के गले को फंदा लगता है, फांसी लगती है, सकीना को बचाने के लिए हमें सर झुकाना पड़ता है। अल्लाह अकबर। फिर उसने भी इमाम अली मकाम के सर को तश्त में रखा और कहा हुसैन तुम जैसा खूबसूरत मैंने नहीं देखा, तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत है। छड़ी लगा रहा था हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, और बाज लोगों ने दूसरे सहाबा का नाम लिखा है कि वहां मौजूद थे, और उसको भी कहा जालिम, रसूलुल्लाह इसी को चूमते थे, चूसते थे, तो ये कर रहा है। वहां पर रोम का एक सफीर था, उसने कहा ये कौन है? तो कहा ये हुसैन इब्ने अली का, वो तुम्हारे नबी का नवासा। हैरत है यजीद, तुमने इन्हें शहीद कर दिया। वल्लाह हमारे यहाँ तो जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक गधे का सुम है, हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि हज की तरह जाते हैं, उसका एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं। अल्लाह अकबर। एक शख्स बैठा था, उसने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में मैं 70वीं पुश्त में हूं, अभी भी यहूदी मेरा इतना एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं कि मेरे सामने बैठते नहीं, और तुमने नबी के सगे नवासे को तुमने शहीद कर दिया। इस तरह से यजीद की बड़ी फजीती, बड़ी उसकी फजीती की गई, उसको फजीहत किया गया। और उसके बाद फिर यजीद ने जो है देखा, और देखने के बाद अहले बैत के काफिले को उसने कैद में डाल दिया। कितने दिन कैद में रहे इस पर कोई जो है वो मोतबर बात तो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन बहरहाल कैद में रखा। जब अहलुल बैत को उसने कैद में रखा तो वहाँ हाल ये था कि शाम को परिंदे जो है जब उड़ उड़ करके घर जाते तो सैयदा सकीना कहती फूफी अम्मी ये परिंदे कहाँ जा रहे? तो सैयदा ज़ैनब कहती बेटी ये घर जा रहे। कहा फूफी अम्मी परिंदे घर जा रहे हैं, हम कब घर जाएंगे फूफी अम्मी, हम कब लौटेंगे, बाबा कब आएंगे, चचा अब्बास कब आएंगे, हमें कब ले जाएंगे? ये बातें करती एक शख्स कैद खाने की दीवार के करीब से गुजर रहा था। ये इस तरह की सादा सादा सी प्यार की बातें फूफी भतीजी की उसने सुना। सुनने के बाद अपनी बीवी के पास गया और बीवी के पास जाके कहता है देखो हर जुमा को तुम इमाम हुसैन की नजर करती हो, तो आज मैंने देखा कि कुछ कैदी है कैद खाने में और बहुत तकलीफ में है, बड़े भूखे प्यासे हैं, तो इस मर्तबा की नजर तुम किसी और को देने की बजाय नजर हुसैन इन कैदियों को खिला देना, कैदी खा लें। तो उसने नजर बनाई और ला करके जब देखा तो गले में तौक है, हाथ में जो है वो हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, और एक दुबला पतला शहजादा बड़ा खूबसूरत है। उस औरत ने उनसे पूछने की कोशिश की तो उसने इशारा किया मैं बात नहीं कर सकता, इतनी तकलीफ है मुझे, गले के तौक की वजह से बात करने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। तो आगे बढ़ी तो देखा एक खातून फटे पुराने कपड़े में बैठी है और उसकी गोद में एक 7 साल की शहजादी है। तो पहुंच करके कहा ऐ कैदियों ये खाना लाई हूं, खाना ले लो। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा हम सदका नहीं खाते। तो कहा मैं सदका नहीं लाई हूं, नजर हुसैन लाई हूं, खा लो और खाने के बाद मेरे हुसैन के लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे हुसैन को लंबी उम्र अता करे। तो सैयदा ज़ैनब सिसकियां लेकर रो पड़ी, बीबियां रो पड़ी, बहुत रोई। उस खातून ने कहा अरे तुम नाम हुसैन सुन के इतना क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? तो कहा हुसैन से तेरा क्या ताल्लुक है बीबी जो तू उनकी नजर बनाती है? कहा मैं हर जुमा को नजर बनाकर गरीबों को, यतीमों को, मुफलिसों को, कल्लाशों को खिलाती हूँ। तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा तेरा क्या ताल्लुक है हुसैन से? कहा ताल्लुक बस इतना है कि मेरे बाबा अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और मैं मदीने में मेरा बचपना गुजरा, मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मुझे तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया कि ये बच्ची मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। तो चूंकि मेरे मदीने वालों का मामूल था जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो अल्लाह के रसूल के दयार में जाते, हुजूर की बारगाह में जाते। बस यही कुछ हुआ कि मेरे बाबा मुझे उठा करके ले गए और ले जाने के बाद रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हकीमों ने, तबीबों ने मेरी बेटी को जवाब दे दिया कि मेरी बेटी मर जाएगी। हाका मेरी बेटी को बचा ले, ऐ जाने मसीहा मेरी बेटी को बचा ले। अभी मेरे बाबा यूं अर्ज कर रहे थे कि सब्ज रंग का
पर्दा दरवाजे से हटता है और एक चांद सा बेटा शहजादा बाहर निकलता है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं उस शहजादे को, हुसैन इसके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे दे। उस शहजादे ने मेरे लिए दुआ की और जैसे ही दुआ की जिंदगी के आसार जाहिर हो गए। बस मेरे बाबा ने कहा बेटा हुसैन की दुआ से अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी है, जब तक जिंदा रहना हुसैन के लिए नज़र करते रहना और उसकी लंबी उम्र की दुआ करते रहना। उसी के सदके में मुझे जिंदगी मिली, इसलिए मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। दास्तान सुन सुन करके सैयदा रोती थी, सिसकती थी, बिलकती थी। तो कहा बीबी आप मेरे हुसैन का जिक्र सुन करके इतना क्यों रो रही है, आप कौन है, उन्हें कैसे जानती है? तो कहा मैं हुसैन की बहन हूँ, ज़ैनब मेरा नाम है, ये हुसैन की यतीम है जिसे सकीना कहते हैं, वो हुसैन का यतीम है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अब तू उनकी लंबी उम्र की दुआ न कर, जालिमों ने हुसैन को शहीद कर दिया। धीरे धीरे दिमश्क में जो है वो यजीद के खिलाफ एक जो है वो नफरत की आग भड़कने लगी कि अहलुल बैत को इसने कैद कर रखा। ये तो कह रहा था डाकू है, लुटेरे हैं, ये झूठ बोला इसने और इसने अहलुल बैत को कैद करके रखा। मरवान ने यजीद को कहा यजीद देख, अगर ये बात अगर बढ़ती रही तो तेरा तख्ता उलट जाएगा, जितनी जल्दी हो सके इनको मदीने पहुंचा दे, क्योंकि पूरे दिमश्क में अब बात धीरे धीरे गश्त कर रही है। क्योंकि हमने तो झूठ बोला था कि ये लुटेरे है, डाकू है, आपको पता होना चाहिए ऐसा झूठ बोला था कि लुटेरे और डाकू है। एक शख्स जो है बुढ़ा, वो बुढ़ा शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुफ है तुम पर, तुम डाकू और लुटेरे हो, कौन हो तुम? तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तूने कुरान पढ़ा? तो उस बुढ़े ने कहा कुरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक? फरमाया तूने कुरान पढ़ा? कहाँ पढ़ा? तो कहा अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जानता है कुरान में ये? कहा? तो कहा वो कौन है जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया? कहा वो हम लोग हैं, आले मोहम्मद। आप लोग आले मोहम्मद हैं? कहा हमें तो कहा गया था कि डाकू और लुटेरे हैं। कहा वल्लाह हम आले मोहम्मद हैं। उसने माफी मांगी, हुजूर हमें तो झूठ बोला गया था, कुछ और बोला गया था, ये हाल किया। लेकिन हकीकत धीरे धीरे आम होती गई, सच्चाई आम होती गई। फिर ये हुआ एक इनकिलाब की फिजा हम होने लगी और यजीद को तख्त का खतरा हुआ। तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा कि देखो जो हुआ सो हुआ, अब बताओ क्या करना है, मैं तुम्हें मदीने भेजना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरी 4 शर्तें। नंबर 1, मेरे बाबा के कातिल को मेरे हवाले करो। नंबर 2, आज जुमा का दिन है, जुमा का खुतबा मुझे देने, जुमा का खुतबा मैं दूंगा। उसके बाद तीसरी बात कि जितने सर है वो सारे सर मेरे हवाले करो। चौथी चीज ये कि मदीने मुनव्वरा जो है वो हमें रुखसत करें तो हमारी मर्जी से हम जिस तरफ से जाना चाहें हमें जाने की इजाजत हो। इस तरह की कुछ बातें आपने फरमाई। उसने कहा कि बाप के कातिलों को तो जाने दीजिए, मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता जुमा का खुतबा आप देंगे और बाकी के सर भी दे दिए जाएंगे और आपको मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया जाएगा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जैसी मस्जिद में पहुंचे, दिमश्क की जामा मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पहुँचे तो यजीद ने देखा बड़े बड़े उमरा और सब जिम्मेदार लोग और शहर के लोग मौजूद हैं। तो उसने एक खतीब को कहा कि तू खुतबा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तूने वादा खिलाफी की, तूने मुझसे वादा किया था कि खुतबा आप देंगे। और उसने जो है वो यजीद को और उसके ख़ानदान को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना शुरू किया और रसूलुल्लाह की अहले बैत पे तबर्रा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तू झूठा खतीब है, तू नीचे उतर, खुतबा मैं दूंगा, खुतबा देना हमारा हक है और खिताबत हमारे घर की कनीज है, ये काम हम कर सकते हैं। तो वो जितना सुनना था, जब लोगों को पता चला कि अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है तो लोगों ने आवाज दी हम इसी का खुतबा सुनना चाहते हैं, इसी का खुतबा सुनना चाहते हैं। वो खुतबा इंशाल्लाह किसी मौके पे मैं पढ़ दूंगा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खुतबे के लिए खड़े हुए और आपने जो खुतबा दिया और अपना जो तारुफ कराया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिर्फ जो तारुफी कलिमात है वो सुन ले, बाकी के खुतबे का मजमून
मजमून इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे तो कभी बयान करेंगे। आपने फरमाया लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, जो मुझे नहीं पहचानता वो पहचान ले, जो पहचानता है वो भी सुन ले कि मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं अली का पोता हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, मेरा नाम अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उसके बाद फरमाया जानते हो हमारा नाना कौन है? जिस पे कुरान नाजिल हुआ वो हमारा नाना है, जो साहिब बुरहान था वो हमारा नाना है, जो दलील और हुज्जत है वो हमारा नाना है, जो सैयदुल अंबिया है वो हमारा नाना है, जिसके हाथ में लिवाउल हम्द होगा वो हमारा नाना है, जो शाफ़ई यौमुन नुशूर है वो हमारा नाना है, रिसालत जिस पर तमाम हुई वो हमारा नाना है। इस तरीके से फरमाया। फिर फरमाया मेरे बाबा हुसैन और हुसैन पाक की शान बयान की, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। और फिर करबला की दास्तान पेश की कि लोगों अल्लाह अकबर, इस तरह से हम पे जुल्म किया गया। पूरी मस्जिद चीख मार मार के, ठाड़े मार मार के रोने लगी। यजीद को ऐसा लगा कि अभी मेरा तख्त पलटी होता है। वो नमाज छोड़ करके मस्जिद से निकल के चला गया और जल्दी से इशारा किया कि अजान पढ़ो। अजान दी गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है खामोश हो गए। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा गया तो उस वक्त यजीद से पूछा, यजीद बता ये तेरे दादा या मेरे दादा है, तेरे नाना है कि मेरे नाना है? कहा आपके नाना है। तो कहा जब तू जानता था कि हमारे नाना है तो हमारे साथ ये सलूक क्यों किया? और उसके बाद जवाब नहीं दे सकता था, खामोशी से मस्जिद से निकलकर चला गया। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुतबा देकर नीचे उतरे, हालात बदलने लगे। तो मरवान ने कहा जल्दी इनको मदीना मुनव्वरा रवाना करो। हज़रत नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सहाबी रसूल है, इनकी क़यादत में ये काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रुखसत हुआ। अब वहाँ जो है वो क्या हालात पेश आए, बहुत इख्तिसार के साथ ये कि हज़रत नुमान बिन बशीर जैसे ही दिमश्क के बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आपने कहा कि मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वही करूँगा, जिधर से जाने के लिए कहेंगे मैं उधर से चलूँगा और आपके साथ खिदमत का अंजाम करूँगा। और जो सिपाही थे उन सिपाहियों को भी कहा पर्दे का ख्याल रहे और जहाँ जहाँ रुकने का हुक्म हो वहीं पर रुका जाए। बिलाखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो है वो जो जितने सर थे शहीदों के, सारे शहीदों के सर तो दिमश्क ही में दफन कर दी, सारे सर दिमश्क ही में दफन कर दीजिए। अभी भी वहां पर सरों के मज़ारात हैं। एक रिवायत तो ये है, दूसरी रिवायत ये, क्योंकि रिवायतें मुख्तलिफ है, दूसरी रिवायत है कि सरों के साथ चले और आपने फरमाया हमें करबला लेकर के चलो, और फिर आप करबला तशरीफ ले गए और सरों को आपने वहां पर दफन किया। ये दूसरी रिवायत है। और तीसरी रिवायत है कि सब सरों को वहीं करबला में दफन किया, लेकिन सरे इमाम हुसैन को वो मदीने मुनव्वरा तक लेकर के गए। और फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ कब्रें देखी, मज़ारात, जो कैफियत हुई होगी वो तो बयान से बाहर है, कोई क्या लिखे कोई क्या कहे, लेकिन लिखने वालों ने लिखा भी है। अल्लाह कभी मौका देगा तो मैं करबला में जो हुसैनी लुटा हुआ काफिला पहुँचा तो क्या हाल था, क्या कैफियत थी, इंशाअल्लाह कभी बयान करूँगा। लेकिन फिर वहाँ पर असल में वो मज़ारात जो हैं वो करीब में एक गांव था, उस गांव के लोग आए और उन्होंने जो है शहीदों को दफन किया। और शहीदों को दफन किया तो अक्सर लाशें पहचान ही में नहीं आ रही थी, तो सारे शहीदों को एक साथ दफन कर दिया। चंद लाशें पहचान में आई, एक तो हजरत हुर की लाश थी जो उनके रिश्तेदार ले गए और कुछ दूर पे दफन किया तो उनकी लाश दूर है। बाकी हजरत हबीब की लाश पहचान में आई तो उनको भी अलग दफन किया गया। और अली असगर की लाश चूंकि छोटे उम्र छोटी थी तो वो पहचान में आई। अली अकबर को हुस्न और खूबसूरती की वजह से पहचाना गया तो इमाम अली मकाम के साथ इस तरह दफन किया कि सीने पे अली असगर को रखा और पहलू में इमाम हुसैन को रखा और इन तीनों की मज़ार को एक साथ जो है उसकी ज़ियारत होती है। गाजी साहब तो गाजी अब्बास फुरात के किनारे उनका जिस्म अक़दस था, वहीं पर उनकी तदफीन हुई, उन लोगों ने वहाँ हाज़िरी दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की जो है वो तारीख 20 तारीख थी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की, तो उन दिनों वो वहाँ पहुँचे तो उसको वहाँ के लोग 40 भी कहते हैं, 40 दिन हुए ये भी है, लेकिन कहाँ तक दुरुस्त है वल्लाहु ताला आलम। और फिर वहाँ से वो काफ़िला जो है वो मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो क्या हाल था
कि कोई ज़ैनब का हाल पूछें कि जब निकले थे मदीने शरीफ से तो क्या हाल था और जब लौट रहे हैं तो क्या है। सब लुटा के लौट रहे हैं, कुछ साथ नहीं है, गोद सुनी है, भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, भांजे नहीं है। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ पहुंचे तो कटा हुआ इमाम अली मकाम का सर साथ में था, यानी कि रसूलुल्लाह की अदालत में अब किसी गवाह को ले जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि कटा हुआ सर खुद ही गवाही देने वाला था। इमाम अली मकाम का वो लुटा हुआ काफिला जैसे मदीने के करीब आया, दुनिया दिल का आलम ज़ेरो ज़बर हो गया, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई और वो गुजरे हुए लम्हात याद आने लगे। सैयदा ज़ैनब में उठने की भी ताकत न रही, चलने की भी ताकत न रही, अलबत्ता आपने मदीने मुनव्वरा के बाहर चाहे वो क़याम फरमाया और कहा कि जाओ और जा करके ऐलान कर दो कि लुटा हुआ काफिला मदीने में आता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी सहाबा को और मदीने मुनव्वरा के लोगों को लेके इस्तकबाल करने के लिए आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा सबसे पहले तो हम अपने नाना के घर जाएंगे। मोहम्मद बिन हनफिया, सैयदा सुगरा, ये सब लोग जो है वो तड़प तड़प करके, सुगरा कहती थी कि बाबा कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, मेरा अली असगर कहाँ है। सैयदा ज़ैनब ने जो है वो किसी को जवाब देने की बजाय कहा नाना के दरबार में चलो। जैसे ही रोज़े रसूल में पहुंचे तो अब तक के जो सब्र शकीब का पैकर बने हुए थे, जैसे ही नाना के मज़ार पर नजर पड़ी, मुसलमानों एक आम उम्मती 1400 साल का जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो उसके सब्र का बंधन टूट जाता है। जब वो लोग जो रसूलुल्लाह के नवासे बेटियां, रसूलुल्लाह की बहुएं जब हुजूर के हुजरे में पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम ने कहा, नाना जान ये आपके हुसैन का कटा हुआ सर लेकर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नाना जान आपके हुसैन का सलाम लेकर आए। नाना जान आपके हुसैन को प्यासा तड़पाया गया, अली अकबर को जो है वो उसके सीने में नेज़ा डाल करके उसका दिल नेज़े की अन्नी पर लाया गया। लोग चीख चीख कर रोने लगे। कयामत से पहले कयामत देखी लोगों ने। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना अल्लाह अकबर है मेरे नाना, अल्लाह अकबर। 6 महीने के मासूम की गर्दन पर तीर चलाए गए। जब ये बातें हो रही थी तो जिन्नात के नौहा की आवाज आई, जिन्नातों ने रोया, लोगों ने आंसू बहाए और फिर पता नहीं किस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक आस्तीन से उनके आंसुओं को खुश्क किए। ये तो वही जाने वहां क्या पर्दा था। बरज़खी पर्दा तो लोगों के लिए होता है, आल के लिए कौन सा बरज़खी पर्दा हो सकता था। हिजाबात उठे हुए होंगे और बातें हो रही होगी और फिर किस तरीके से जख्मों पे मरहम रखी गई ये तो हुजूर जाने, हुजूर की आल जाने। अलबत्ता उसके बाद एक रिवायत ये है, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर फिर अम्मी के पास ले जाकर सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया गया। एक रिवायत ये भी है जो मुझे बहुत ज्यादा मोतबर लगती है इन सब रिवायतों में कि इमाम हुसैन का सर मिस्र में मौजूद है, काहिरा के अंदर, और उसके क्या सबूत है इंशाअल्लाह किसी मौके पे मैं बयान में उसको पढ़ूंगा। अगर हो सका तो मुहर्रम शरीफ ही के महीने में मरकज़ पे जब कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें पढ़ दूंगा और वहाँ पे क्या क्या करामतों का ज़हूर हुआ है वो आपके सामने पेश की जाएगी। ये इख्तिसार के साथ दास्तान।